आज यहाँ पर हमारे मराठा समाज के भाई जो है ढगे पाटिल साहब, प्रसाद ढगे पाटिल साहब, वो आज मजलिस में शमूलियत हासिल किए हैं। दूसरे अलग अलग जाति धर्म के लोग भी अब लगातार जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गई है कि अगर हमारी आवाज़ कोई उठाता है तो वो असदुद्दीन अवैसी ही है। इसी वजह से खुशी होती है आज यहाँ पे तलोजा आने के बाद जिस तरीके का रिस्पांस देखने को मिला है। अब यहाँ पर अच्छा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप मजबूत करेंगे और पार्टी को बढ़ाएंगे। जलील साहब, शहद शेख के ऊपर वहाँ पे उनके अपोजिट में जो खड़े थे उन्होंने एक मामला दर्ज किया है और काफ़ी सुर्खियों में रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरे पास औरंगाबाद में 36 कॉरपोरेटर्स है। 33 जब चुन के आए तो उसके बाद है तो 16 के ख़िलाफ़ कंप्लेन रजिस्टर हुई। जो हारने वाले थे, जिनको टिकट नहीं मिला था, जो मजलिस से नफ़रत करने वाले थे, वो 16 जीते हुए हमारे कॉरपोरेटर्स के ख़िलाफ़ केस रजिस्टर किए। उस वक्त भी हमने यही जवाब दिए थे कि आप इंक्वायरी करिए, हमें पूरा भरोसा है। हमने आँख बंद करके तो किसी को दिए नहीं है, उसके अंदर थोड़ी बहुत अकल हमें भी है, कायदे कानून हमें भी समझते रह करके उसमें। अब ये सहार शेख चूँकि एक बच्ची है और उसके एक दो डायलॉग की वजह से वो बहुत मशहूर हो चुकी है, तो लोग उसके कंधे के ऊपर चढ़कर है तो मशहूर होने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें अगर कोई कायदा कानून का उल्लंघन हुआ है तो कार्रवाई करें। आप क्या कार्रवाई करना है, लेकिन हमको बताए तो सही कि आप क्या इसके अंदर गलत है करके। आपकी सरकार है, हुकूमत है, प्रशासन है, पुलिस है, आपको जो करना है आप करिएगा, फिर हम जवाब देंगे उसके ऊपर। सर, देवेंद्र फडणवीस शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार आहे असं म्हटलं जातं, कधी म्हटलं जातं सूत्रांच्या माहितीनुसार. नाही, पण कधी देणार उसमें? जे तुम्हाला उद्या द्यायचे आहे ते आज देण्यास तुम्ही का टाळाटाळ करत आहे? देवेंद्र फडणवीस साहेबांना हे माहीत नाही आहे का की नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरोमध्ये जे देशातले सगळे क्राईम्स जे होतात ना, आजही याच महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात जास्त शेतकऱ्यांची आत्महत्या कुठे होत असेल तर ते महाराष्ट्रामध्ये होत आहे। पण तुम्हाला प्रचार करण्यासाठी वेळ आहे, गुजरातला जाऊन पश्चिम बंगालला जाऊन तुम्ही प्रचार करण्यासाठी वेळ आहे, शेतकऱ्यांसाठी वेळ नाही आहे तुमच्याकडे। कधी देणार हे सांगा, स्पष्टपणे सांगा आम्हाला, आणि काय देणार हे स्पष्टपणे, नाहीतर गाजाबाजा करतं की आम्ही हे करणार, हे देणार, ते देणार करके, आणि जेव्हा अनाउन्समेंट होतो तर खोदा पहाड निकला चूहा अशी परिस्थिती होतं। तर या सरकारची जी योजना आहे लाडकी बहीण योजना, त्यामध्ये आता ज्या निकषामध्ये बसत नाही त्या बहिणीकडून पुन्हा 11 कोटी वसूल केले जाणार। आम्ही ज्या दिवशी हे स्कीम लॉन्च झाली होती त्या दिवशीचा आमचा व्हिडिओ आहे, ते यूट्यूबवरून तुम्ही काढू शकता की हे जे लॉलीपॉप देण्यात आलेला होता, हे लॉलीपॉप फक्त निवडणुकीपुरता होता। निवडणूक संपल्यानंतर कसली लाडली आणि कसली बहीण काही नाही, आम्ही पैसे दिले होते। मग निकष त्यावेळी का नाही काढलं? तुम्हाला सरसकट सगळ्यांना द्यायचं होतं ना, कारण सरसकट तुम्हाला मतदान पाहिजे होतं। आता निवडणूक संपली, आपण सत्तेमध्ये येऊन बसलं की आता नियम आणि हे पैसे वसूल करणार, ते तसे वसूल करणार करके, त्यावेळी तुम्ही जे मत मागितले होते ना, याच आमची बहिणीच्या नावावर तुम्हाला मतदान करण्यात आले होते। याच बहिणीच्या मतदानामुळे तुम्ही सत्तेमध्ये बसले आहे, आणि आता सत्तेमध्ये आल्यानंतर सगळं निकष लावणार आहे। ठीक आहे, आता संपणार थोडी उसके अंदर, मग येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये हेच बहीण तुम्हाला कसा पाडतील हे बघा। तर मराठी आणि अमराठी वाद पुन्हा एकदा पाहायला मिळतो। नाही, आम्ही तर याचं समर्थन करतो की महाराष्ट्रामध्ये राहणारे लोकांनी मराठी शिकायला पाहिजे। पण हे करताना जे दमदाटी सुरू आहे, जे गुंडगर्दी सुरू आहे, तुम्ही अचानक एका ऑटो रिक्षावाल्याला हे सांगणार आहे की बाबा तू मराठी शिक, नाही तर आम्ही तुला ठोकून काढू करके, हे कोणता नियम आहे करके? आणि ह्या लोकांना कायदे कानून घेण्याचा अधिकार कोणी दिलेला आहे? मी त्यांना हे सांगितलं की बाबा एका दिवसामध्ये किंवा 8 दिवसामध्ये तुम्ही फ्रेंच शिका, जर्मन शिका, मी तुमच्याशी जर्मनमध्ये बोलणार आहे। हे शक्य आहे का? ठीक आहे, गोरगरीब लोक जे आहे ना, त्यांना थोडासा समय द्या उसमें, त्यांना मराठी कळत असेल। पण मी स्वतः महाराष्ट्रामध्ये राहणारा इम्तियाज जलील, जे इंग्रजी शाळेमध्ये शिक्षण घेतलेला आहे, मला काही वर्षापूर्वी मला मराठी चांगली येत नाही होती, पण मी प्रयत्न केलं आणि आज मी तुमच्याशी मराठीमध्ये बोलत आहे, या गोष्टीचा अभिमान आहे। आणि मी होतो इम्तियाज जलील, MIMचा आमदार असताना विधानसभेमध्ये हे मागणी केली होती की आपले शाळेचे जितके बोर्ड्स आहे
ते स्टेट बोर्डमध्ये तर कंपल्सरी आहे, पण CBSE आणि ICSE बोर्डमध्येही आपण मराठी कंपल्सरी करा. कारण CBSE बोर्डमध्ये इतकं वर्ष तुमची सरकार होती, तुम्हाला माहीत नाही होतं की तिथे जॅपनीज तुम्ही शिकू शकले असते, जर्मन लँग्वेज शिकले असते, पण मराठी नाही होती. आम्ही मागणी केली होती, त्या यूट्यूबवर जाऊन हे लोक जे दादागिरी करत आहे ना त्यांनी बघा. पण अशा प्रकारची कोणी आपल्या हातामध्ये हे कायदे कानून घेऊ नका. आम्ही हेच विनंती करणार आहे. इम्तियाज जलील साहब, आप मराठी के बारे में बोल रहे हैं और आज इधर जो आपकी सभा भी वो पाटिल साहब ने रखी थी और बड़े तादाद में मराठी लोग भी आपकी पार्टी में शामिल हुए. क्या मराठी से मोहब्बत, इस बात की मतलब पार्टी मोहब्बत करती है? देखिए, आज अगर हमारे प्रसाद ढगे पाटिल साहब एक मराठा समाज का नेता आज हमारे साथ जोड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो उनको हमारा चेहरा पसंद आ गया है इस वजह से जोड़ रहे हैं करके, उनको हमारी पार्टी का नाम पसंद आ गया इस वजह से जोड़ रहे हैं. इन्होंने लगातार कई सालों तक हम पे नज़र रखे और इन्होंने देखा कि भैया ये आमदार रहते हुए कभी भी जात धर्म की बात नहीं करते हैं. ये जब खासदार बने तो इनके खासदार के जो अध्यक्ष है बैरिस्टर असद अवैसी साहेब असू द्या किंवा इम्तियाज जलील असू द्या, आम्ही पार्लियामेंट में उभे राहून हमने है तो ये आवाज़ लगाई थी कि हम मराठा समाज के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं. हमने ये आवाज़ लगाई थी कि जरांगे पाटिल को मराठा समाज ने पूरा समर्थन देना चाहिए. लेकिन उस वक्त यही मराठा समाज के कुछ चुनिंदा ऐसे नेता थे जो नहीं देख पा रहे थे कि हमसे बड़ा एक छोटे से गांव का एक आदमी जो है इतना बड़ा नेता रातों रात कैसे बन सकता है करके. तो उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाए और पूरे उसके मूवमेंट को कैसा ख़त्म किया है करके ये आप भी अच्छी तरह से देख रहे हैं और हम भी अच्छी तरह से देख रहे हैं. उसमें आज हमारी तो ये मांग है कि अजीत दादा के निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि मराठा समाज का कोई नेतृत्व मजबूत नहीं होना चाहिए. नेता बहुत सारे हैं पड़े हुए, लेकिन कोई भी मजबूत नहीं है. अगर मराठा समाज ने यह तय किया कि हम है तो जरांगे पाटिल को अपना नेता मानेंगे, तो आप देखिएगा फिर जरांगे पाटिल अपने समाज के हक के लिए कैसा लड़ता है करके. हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि 4 बच्चे पैदा करो और एक RSS दे दो, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? तुम खुद करो ना पैदा, 4 गाय के लिए 40 पैदा करो तुम्हारे में अगर ये है तो इसमें. तुम दूसरों को काय को ज्ञान बांटते बैठे हुए हैं. धीरेन्द्र शास्त्री ने तो देवेंद्र फडणवीस के सामने है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या बोला है. अगर सही मानों में अगर शिव भक्त अगर होते वहाँ पर स्टेज के ऊपर जो बैठे हुए थे ना, उन्होंने उनको पकड़ के नीचे खींचना चाहिए था कि तुम्ही छत्रपति शिवाजी महाराजांचा अपमान करत आहे करके. कहाँ से नई नई कहानियाँ लेके आ रहे हैं ये धीरेन्द्र बाबू जी. पैसा कमाने के धंधे कर लिए हैं ये लोगों ने. सिर्फ बाबा बन जाओ, बाबा बनने के बाद है तो फिर बाद में एक दिन पता चलता है कि थोरात टाइप के कितने केसेस ऐसे सामने आते हैं करके. मालूम है ना थोरात कौन है करके, नासिक वाला खरात नाम के जो प्रकरण जो सामने आते हैं ना, यही बाबा की वजह से चल रहे हैं उसमें. खरातसारख्या अजून काही जे प्रकरण जे समोर येतो ते बोलू बाबाच आहे, तर तुम्ही आता नवी मुंबईमध्ये आहात, तर नवी मुंबईकरांना तुम्ही आव्हान काय द्याल, का संदेश काय द्याल, आचार्याकडे जायला हवं की नको? नाही मी कशाला, मी कोण आहे. लोक तर इतके हुशार आहे ना की तुम्हाला हे कळत नाही आहे की ते बाबा काय करत होता. ते खरात ना, ते अशोक खरात ते काय करत होतं करके काही लोकांना माहीत नाही होतं. काय तिकडची पोलिसांना माहीत नाही होतं, काय सरकारला माहीत नाही होतं. इतके सारे महिलांचं शोषण करणारा मग ते प्रकरण दाबण्यासाठी काय केलं तुम्ही, की ते प्रकरण कोणी दाखवू नये. मग TCSच्या एक बोगस प्रकरण तयार करण्यात आला आणि सगळे मीडियावाल्यांना मॅनेज करून हे सांगण्यात आला की बाबा आता हे अशोक खरातच्या बाबतीत कोणीही दाखवायचं नाही आहे. आम्ही तुम्हाला एक प्लॅटरमध्ये एक नवीन केस देत आहे, 24 तास तुम्ही हेच चालवायचं. TCSमध्ये काय झालेलं आहे, बोगस केस, टोटली बोगस केस. तर इतके शिकलेले महिला दिसत होते ते. आणि काय आहे, कुठे आहे ते माणूस. समजा त्याच्या जागी एक मुस्लिम असला असता तर त्या चारो साईडने बुलडोजर आणले असते. पाडा त्याचाही घर पाडा, त्याचाही फार्म हाऊस पाडा, त्याची गाडी जप्त करा, त्याची प्रॉपर्टी जप्त करा. आम आदमी पार्टी के 7 MP अचानक BJP में चले जाते हैं. हाँ, लेकिन हम ही है, हम BJP की B टीम हम ही है फिर भी. तो फिर भी हम ही है. गुजरात के अंदर 750 कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स ने कांग्रेस का AB फॉर्म लिया
और विड्रॉल की डेट के दिन है तो 750 लोगों ने फॉर्म वापस ले लिया। बीजेपी को इलेक्शन लड़ने का वहाँ पे मौका ही नहीं मिला। बगैर इलेक्शन लड़े 750 बीजेपी के कॉरपोरेटर्स गुजरात के अंदर चुनकर आ गए, लेकिन कांग्रेस अभी भी रोएगी कि नहीं हम बी टीम है करके। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल कितनी मर्तबा बोल रहे थे कि नहीं इन्हों यहाँ नहीं जाना, उन्हों वहाँ नहीं जाना। आज 7 उनके राज्यसभा के एमपी जो है उनके नाक के नीचे से है तो बीजेपी के अंदर गोद में जाके बैठ गए हैं। अब तो मानो इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सही मानों में कोई मुकाबला कर रहा है तो वो MIM और असदुद्दीन अवैसी साहब कर रहे हैं। सर एक चीज और भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से महाराष्ट्र में लव जिहाद का मुद्दा सामने आ रहा है, किस तरह से देखते हैं? कहाँ से आ रहा है बताइए ना मुझे, कहाँ से आ रहा है? आप ही लेके आ रहे हैं ना लव जिहाद का मुद्दा। TCS कंपनी के अंदर 7 बच्चों के अंदर इतनी हिम्मत कि वो पूरा का पूरा धर्म परिवर्तन करवा दे वहाँ के 150 एम्प्लॉइज़ का। 7 बच्चों के अंदर इतनी हिम्मत कि वो उनको बोले कि भैया तुम नमाज पढ़ो करके। 7 बच्चों के अंदर इतनी हिम्मत कि नहीं भैया ये बीफ खाओ करके। यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना तुम। बीफ आ रहा कि कहाँ से? फिर तुमने तो पाबंदी लगाए हुए है ना। तो फिर FIR के अंदर डालते वक्त बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई इलेक्शन आता है इस देश के अंदर तो RSS को मालूम रहता है कि जहाँ पर अपन कमज़ोर पड़ रहे हैं, जहाँ पर अपनी हार पूरी तरीके से तय है, तो वहाँ पर वो तैयार रखते हैं मुद्दा कि कौन से मुद्दे को अब सामने लेकर आया जाए करके उसमें। और फिर मीडिया जिंदाबाद। मैं आपके बारे में नहीं, लेकिन गोदी मीडिया तो है ही ना इस देश के अंदर जो चला रहा है उसमें धड़ल्ले से उसमें। कैसा चलाया आप लोगों ने कि निदा खान जो है वो HR की हेड थी करके। टेलीकॉलर ऐसे 50 बच्चियां बैठते हैं, 50 लड़के बैठते हैं टेलीकॉलर, उसका कोई रिक्रूटमेंट के अंदर हाथ नहीं, लेकिन सुबह से लेकर रात तक है तो उसके पीछे पड़े हुए हैं। मानो देश की सबसे बड़ी अगर कोई आतंकी है तो वो बच्ची है करके। तो कोई जिहाद विहाद कोई है नहीं उसमें, सिर्फ भटकाने के लिए है तो ये मुद्दों को लाया जाता है। अभी वो बीजेपी का तोतला है कोई तो भी अभी बम्बई में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोला कि कोई स्कूल जिहाद है करके। तूल जिहाद है बोल देते यार। इंदर भाई, जिस तरह से थाने जिले के अंदर ऑटो वाले कई अपने हजारों की तादाद में ऑटो गांव लेके चले गए क्योंकि 15 दिन का टाइम दिया था, मराठी बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तो इसके लिए उनके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ की पुलिस ने भी अपने अपने पुलिस स्टेशन बंद करे और अपने अपने घरों में जाकर बैठ जाए अगर कायदे कानून को वो संभाल नहीं सकते हैं तो। महाराष्ट्र के गृह मंत्री जो है उन्होंने इस्तीफा दे दे और जाके है तो नागपुर के अंदर बैठ जाए जाके। अगर वो कायदे कानून को नहीं पालन कर सकते हैं, कोई ना कोई तो भी एक आध खड़ा हो जाता है और ये करना है वो करना है करके पुलिस खामोश बैठे रहती है, मंत्री साहब गृह मंत्री साहब खामोश बैठे रहते हैं और बेचारे गरीब वालों के ऊपर ये कर रहे हैं। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।